हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई इस करंट अफेयर्स की इवनिंग क्लास में। बेसिक तौर पर आप जानते हैं कि मॉर्निंग में मैंने अनाउंस किया था, अब आपको 2020 की संपूर्ण जानकारी एक साथ अवेलेबल कराई जाएगी। सारी चीजें, सारे अवार्ड्स को एक वीडियो में लेकर आएंगे, सारे इवेंट्स को एक वीडियो में लेकर आएंगे, सारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो। यानी कि आज हम बात करने वाले हैं फॉर्मूला 1 यानी कि कार रेस इवेंट जितने भी हैं 2020 के, इन सभी इवेंट्स के जो विनर्स हैं वो कौन कौन हैं और इनको बेहतर तरीके से कैसे याद रखा जा सकता है। यानी एक वीडियो के अंदर आपकी सारी इंफॉर्मेशंस को हम कवर अप करने वाले हैं। आज की छोटी सी वीडियो क्लिप में आप 2020 के लगभग सभी फॉर्मूला 1 कार रेस विनर्स याद कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस पॉइंट की और पहले पॉइंट को देखेंगे जल्दी से। जो इस साल की पहली ग्रैंड प्रिक्स थी यानी कि फॉर्मूला 1 रेस थी, उसका नाम है ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स। और याद रखेंगे कि जो ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 है, इसका आयोजन कहां किया गया था, क्योंकि बहुत सारे नाम ऐसे हैं जहां पर आपको कंट्री का नाम डिफाइन हो जाता है लेकिन कई जगहों पर आपको याद करना होगा अलग से। तो ये कंफर्म है कि ऑस्ट्रिया जो कि यूरोप में आने वाला एक देश है और यहां की राजधानी वियना और यहां पर यूरो करेंसी चलती है। यहां जब ये ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स हुई थी तो नीदरलैंड देश के वैल्टरी बोटास जो है वो इस बार के विनर बने थे। तो विनर का ही नाम आपको याद रखना है। देखिए इसके अंदर तो वैल्टरी बोटास किस कंट्री से आते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है और साथ में ये किस कार के ड्राइवर हैं ये भी कई बार पूछा जाता है। तो मर्सिडीज के ही ये भी ड्राइवर हैं और फिनलैंड से आते हैं। अगर हम सेकंड के बारे में बात करें, इसका नाम है स्टीरियन ग्रैंड प्रिक्स। अगर आप देखेंगे इसमें यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि जो स्टीरियन ग्रैंड प्रिक्स है यहां ये किसके द्वारा आयोजित की गई होगी, किस देश के द्वारा। तो यहां भी आंसर याद रखेंगे कि इसका आयोजन भी ऑस्ट्रिया में ही किया गया है और ऑस्ट्रिया जिसके बारे में मैंने आपसे कहा यूरोप का एक देश है और इस बार के जो विनर हैं स्टीरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 के वो लुइस हैमिल्टन होंगे। और हम जानते हैं कि ये बहुत बड़ी पर्सनैलिटी जिनकी पिक्चर आप इस समय स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन्हें बीबीसी प्लेयर और स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है। इस साल के बीबीसी की तरफ से सबसे बेहतरीन स्पोर्ट्स पर्सन है ये और ये भी मर्सिडीज के ही ड्राइवर हैं। और फिलहाल याद रखेंगे कि इनका संबंध ब्रिटेन या फिर ग्रेट ब्रिटेन से होगा। यूनाइटेड किंगडम भी इसे लिखा जा सकता है क्योंकि तीनों में बहुत छोटा सा अंतर है जो कभी हम बात करेंगे जरूर, लेकिन इनको याद रखिएगा लुइस हैमिल्टन। अगर हम इस साल की तीसरी ग्रैंड प्रिक्स के बारे में बात करें आपसे, तो उस थर्ड ग्रैंड प्रिक्स का नाम है हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स। और जो हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स हुई है इसका आयोजन हंगरी देश में किया गया। नाम से क्लियर हो रहा है हंगरी भी यूरोप का ही एक देश है जहां की राजधानी बुडापेस्ट है और यहां पर फॉरेंट नाम की अपनी एक करेंसी चलती है। और याद रखेंगे इस बारे में कि इसके जो विनर है वो भी ग्रेट ब्रिटेन से आने वाले यानी मर्सिडीज के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ही है। तो ये इस बार की थर्ड फॉर्मूला 1 रेस थी। अगर हम इसके बाद चौथी रेस के बारे में बात करें तो आपको चौथे नाम पर भी फिर आपको लुइस हैमिल्टन ही नजर आएंगे। तो इस साल की 17 कार रेस में से 11 कार रेस के विनर लुइस हैमिल्टन अकेले हैं। बाकी 6 अगर आप याद कर लेते हैं इसका मतलब है कि 6 याद करने का मतलब आप 17 के आंसर देने के लायक हो जाएंगे। तो अगली यानी कि चौथी के बारे में हम बात कर रहे हैं यहां पर ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, क्योंकि ये खुद भी ब्रिटेन से आते हैं और ये ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स है जिसका आयोजन ग्रेट ब्रिटेन या फिर ब्रिटेन, दोनों के जो अंतर है वो आप जानते हैं कि कुछ कंट्रीज को यहां डिफाइन किया जाता है। तो यूनाइटेड किंगडम के अंदर यानी कि ब्रिटेन में किया गया है। विनर फिर वही हैं ग्रेट ब्रिटेन के लुइस हैमिल्टन। अगर हम पांचवी कार रेस के बारे में बात करें आपसे, इस पांचवी कार रेस जो इस साल की रही है वो 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स के नाम से 70वीं वर्षगांठ मनाई गई इस ग्रैंड प्रिक्स की। और इस बार यानी ये भी यूनाइटेड किंगडम में ही आयोजित की गई है।
यूके में, लेकिन इस बार के जो विनर हैं वो लुइस हैमिल्टन नहीं है। यहां पर उनके अलावा एक नया नाम आपको देखने को मिल रहा है, मैक्स वेस्टस्टैपेन, जो कि रेड बुल के ड्राइवर हैं और ये नीदरलैंड देश से बिलोंग करते हैं। तो नीदरलैंड कंट्री के मैक्स वेस्टस्टैपेन इस 5वीं ग्रैंड प्रिक्स के विनर रहे थे। अगर हम 6 ग्रैंड प्रिक्स के बारे में बात करें, जो 6ठी प्रतियोगिता थी इस साल की, ये स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स है और आप जानते हैं कि स्पेन के बार्सिलोना के अंदर, जो कि एक जगह है यहां पर, वहां पर इसका आयोजन किया गया था 2020 में। और इसके विनर, क्योंकि 11 रेस के विजेता है यहां पर लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन के, वो ही जीते हैं मर्सिडीज के ड्राइवर। याद रखेंगे इनके बारे में बिल्कुल, तो 11 एक साथ याद हो जाएंगी। अगर हम अगले नाम की बात करें, यानी कि इस साल की 7वीं फॉर्मूला 1 रेस के बारे में, तो ये है बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स, जो कि नाम को देख के समझ गए होंगे कि ये बेल्जियम में कंडक्ट की गई थी। बेल्जियम एक कंट्री है और बिल्कुल इसके बारे में भी याद रखेंगे आप। और फाइनली याद रखना है कि इस कंट्री के अंदर जो रेस हुई वो भी लुइस हैमिल्टन ने ही जीती थी। अगली कार रेस के बारे में बात करें तो इसका नाम है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स, जिसका आयोजन इटली में किया गया था, क्योंकि नाम से ही डिफाइन है इटालियन, इटली से बिलोंग करता है। और इसके जो विनर हैं, यानी कि एक नया नाम आपको यहां सुनने को मिल रहा है और वो नया नाम है पायरी गैसली, जो कि एक अल्फा टॉरी नाम की गाड़ी को चलाते हैं, अल्फा टॉरी के ड्राइवर, और फ्रांस से बिलोंग करते हैं। यानी कि वेल्ट्री बोटास नाम था, मैक्स वेस्टस्टैपेन नाम आया था, और उसके बाद एक तीसरा नाम आया है पायरी गैसली, और ये तीसरे हैं लुइस हैमिल्टन के अलावा, जो इस बार के विजेताओं की लिस्ट में शामिल होंगे। अगर हम इस बार की 9वीं ग्रैंड प्रिक्स के बारे में बात करें, अगर आप देखेंगे ध्यान से, ये टस्कन ग्रैंड प्रिक्स है, और टस्कन ग्रैंड प्रिक्स का जो आयोजन है ये भी इटली में किया गया था इस साल 2020 में, यानी कि, और इसके विजेता भी रहे लुइस हैमिल्टन, ग्रेट ब्रिटेन से संबंध है जिनका। और याद रखें ये इस साल की 9वीं ग्रैंड प्रिक्स थी। इसके बाद अगले पॉइंट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका नाम है रशियन ग्रैंड प्रिक्स। रशिया, जो आप जानते हैं कि ज्योग्राफिकल बेस पर एरिया वाइज दुनिया का सबसे बड़ा देश है, रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 में रशिया में आयोजित की गई है। और इसके जो विनर हैं वो लुइस हैमिल्टन की जगह, यानी कि दूसरी बार आप इनका नाम सुन रहे हैं यहां पर, वेल्ट्री बोटास, जो कि फिनलैंड देश से आते हैं और इनकी भी गाड़ी मर्सिडीज ही है। ठीक है। इसके बाद अगर हम 11वीं कार रेस विनर के बारे में बात करें, और मैं आपको यहां बता दूं कि इसकी जो कंप्लीट पीडीएफ है, यानी कि सारे विनर्स के नाम की जो कंप्लीट पीडीएफ आपको एक साथ अवेलेबल हो जाएगी, वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक को देखिएगा। उस पर क्लिक करने के बाद आप एक टेलीग्राम पेज पर पहुंचेंगे और इस तरह की सारी वीडियोस वहां मिलेंगी, जिसमें आप डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस भी देख सकेंगे। तो बिल्कुल 11वीं कार रेस विनर की बात करें तो आईफेल ग्रैंड प्रिक्स है यहां पर, और इस ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन जर्मनी में किया गया। जर्मनी यूरोप का एक देश है जिसकी की राजधानी बर्लिन है, और यहां पर यूरो नाम की एक करेंसी चलती है। और इसके जो विनर हैं वो भी लुइस हैमिल्टन हैं, ग्रेट ब्रिटेन के। अगला पॉइंट देखते हैं, ये 12वीं ग्रैंड प्रिक्स है इस साल की, और इसका आयोजन यानी कि पुर्तगाल में किया गया है। पुर्तगाल भी यूरोप में ही आने वाला एक देश है जिसकी की राजधानी लिस्बन है, और यहां यूरो नाम की करेंसी चलती है। इसे पुर्तगीज ग्रैंड प्रिक्स कहा गया है, और इसके विजेता भी लुइस हैमिल्टन ही हैं, क्योंकि कुल विजेता है ये इस बार 11 कार रेस के। इसके बाद अगर हम अगले पॉइंट की बात करें, एक और कार रेस आपको याद रखनी है, एमिलिया रोमैग्ना ग्रैंड प्रिक्स। ये जो एमिलिया रोमैग्ना ग्रैंड प्रिक्स के नाम से है,
इसका आयोजन इटली में किया गया था, क्योंकि ये आयोजन करने वाले देशों का भी नाम याद रखना है और विजेता का नाम याद रखेंगे। सेकंड स्पॉट पर कौन रहा, थर्ड पोजीशन पर कौन रहा, इतनी ज्यादा करने की जरूरत आपको किसी भी वनडे एग्जामिनेशन के लिए नहीं है। और जितने बड़े एग्जामिनेशंस हैं वहां पर इस तरीके के सवालों की इंपॉर्टेंस बहुत कम रह जाती है। तो आपको बिल्कुल अपने किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी वनडे के लिए, ये आपके पास एक सफिशिएंट मटेरियल है 2020 के फॉर्मूला 1 के बारे में। तो लुइस हैमिल्टन ने इस एमिलिया रोमेग्रा ग्रैंड प्रिक्स को भी जीता है 2020 के, जिसका आयोजन इटली में किया गया। उसके बाद है टर्किश ग्रैंड प्रिक्स। टर्किश यानी कि तुर्की से संबंध है जिसका, तो टर्किश ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन तुर्की देश में किया गया। दुनिया के मोस्ट पॉपुलर कंट्रीज में से फिलहाल एक तुर्की है, जिसकी की राजधानी अंकारा है, और यहां पर इनकी अपनी करेंसी चलती है जिसे टर्किश लीरा कहा जाता है। और बिल्कुल याद रखेंगे कि इस विजेता के बारे में याद रखना है कि वो भी लुइस हैमिल्टन ही हैं, ब्रिटेन के या फिर यूनाइटेड किंगडम के। अगली बात हम करते हैं अगर बहरीन ग्रैंड प्रिक्स के बारे में, तो बहरीन ये कि अरब देशों में आने वाला एक देश है बहरीन, जिसकी की राजधानी मनामा है, और इसके विजेता भी लुइस हैमिल्टन हैं, जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, क्योंकि इनके पास टोटल 11 बार की विजेता की कैटेगरी है इस साल की 17 में से। अगली बात अगर हम करें रोलेक्स सखीर ग्रैंड प्रिक्स, क्योंकि ये जब नाम आते हैं कुछ डिफरेंट नाम हैं, तो वहां कंट्री का नाम पूछा जाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये सखीर ग्रैंड प्रिक्स जो है, इसका आयोजन भी बहरीन देश में ही किया गया है, लेकिन इसके विजेता यहां पर एक नया नाम आपको देखने को मिलेगा आपकी बार, और वो हैं सर्जियो पेरेज, जो कि मैक्सिको से बिलोंग करते हैं, और ये भी मर्सिडीज की एक कैटेगरी है, मर्सिडीज से ही रिलेटेड कार के ड्राइवर भी हैं। तो ये एक नया नाम आपको देखने को मिला यहां पर। और अगर हम इस साल के आखिरी फॉर्मूला 1 के बारे में बात करें, तो इसका नाम है आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स, जो कि खुद एक जगह है आबू धाबी, यूएई के अंदर, यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है ये। और इसके विजेता बने हैं मैक्स वेस्टहैपन, जो कि नीदरलैंड से आते हैं और रेडबुल के ड्राइवर हैं। तो ये 17 फॉर्मूला 1 रेस जो इस साल आयोजित की गई थी, उनकी एक समरी थी। और अगर आप इनको और बेहतर तरीके से याद रखना चाहते हैं, तो किसी भी फॉर्मूला 1 रेस के अंदर सबसे पहले आपको देखना है कि कौन से वर्ष का पूछा गया, 2020 का। और उस 2020 की किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर आप देखते हैं, तो आप देख पाएंगे टोटल लुइस हैमिल्टन की जो विंस हैं वो 11 है टोटल 17 में से। वेल्ट्री बोटास, जिनका नाम मैंने लिया आपके साथ, ये 2 बार के विजेता हैं। और सिर्फ इतना याद रख लें कि ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स और रशियन ग्रैंड प्रिक्स ये दोनों इन्होंने जीती हैं। मैक्स वेस्टहैपन, जिनका नाम हमने लिया नीदरलैंड के मैक्स वेस्टहैपन की बात करें, 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स और आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स, इसके विजेता मैक्स वेस्टहैपन हैं, इन्हें याद कर सकते हैं। इसके बाद सर्जियो पेरेज के बारे में हमने बात की है, जो कि मैक्सिको से आते हैं, और इन्होंने रोलेक्स सखीर ग्रैंड प्रिक्स, यानी ये एक विजेता हैं एक कार रेस के, और एक नाम है पियरी गैसली, और इन्होंने भी एक ही कार रेस जीती है, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स। अगर आप इटालियन ग्रैंड प्रिक्स, रोलेक्स सखीर ग्रैंड प्रिक्स, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स, रशियन ग्रैंड प्रिक्स, उसके अलावा 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स और आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स को छोड़ दें, तो बाकी के आंसर याद रखने की आपको जरूरत नहीं होगी, क्योंकि बाकी सबके जो विनर होंगे यानी वो सिर्फ एक ही व्यक्ति होंगे, लुइस हैमिल्टन। चाहे वो फिर किसी के बारे में बात करें, स्टीरियन ग्रैंड प्रिक्स इनमें नहीं आता, लुइस हैमिल्टन यानी इसके विनर होंगे। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स इसमें नहीं आता, उसके विनर भी होंगे। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स इसमें नहीं आता, लुइस हैमिल्टन होंगे। टर्किश ग्रैंड प्रिक्स इसमें नहीं आता, उसके भी वही होंगे। इसी तरीके से आप जर्मनी के अंदर जो ग्रैंड प्रिक्स हुई थी उसके विनर की बात करें, अगर आप इटली के बारे में देखें कि एक इटालियन ग्रैंड प्रिक्स है, उसके अलावा एक और ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन इटली में हुआ, तो कुल मिलाकर आपको ये जो 2-2-1-1 यानी कुल अगर आप 6 पॉइंट याद कर लेते हैं कि 6 के विनर लुइस हैमिल्टन नहीं है, तो इसका मतलब आपने पूरी 17 याद कर ली है।
तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट टाइम नए टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे, यानी कल इवनिंग में फिर से, और एक नया कॉन्सेप्ट होगा आपके पास। 2020 की रोचक जानकारी आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।